गुड मॉर्निंग बच्चों। जो मैंने पिछला लेक्चर जो पढ़ाया था और उसमें जो मैं क्वेश्चन दिया था, तो बहुत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाया उसको। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका बनता जाएगा बढ़िया। और बार बार मैं कहता हूँ बच्चों, सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि अगर आप जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं या जेई एडवांस का या बोर्ड का किसी का भी, तो एलेवेंथ को अगर हल्के में ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एलेवेंथ को कनेक्ट कर देता है ट्वेल्थ से। अगर ट्वेल्थ का सेट पढ़ना चाहिएगा, उसमें 1 1 2 ऑन टू फंक्शन आएगा उसमें, या उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बनाइएगा या बाइनोमियल थ्योरम बनाइएगा, तो आपको सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी अगर आपने एलेवेंथ में सेट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। बहुत सेट हल्का है, मैं भी बोला हल्का है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप करना छोड़ दें तो बहुत भारी हो जाता है। बार बार मैं बताता हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़ाई कीजिए। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हैं और ग्रुप पे आके बोलते हैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, या सर आप ये कैसे बनेगा, मैंने तो वीडियो नहीं देखा। अरे बाबू, मैं वीडियो डाल क्यों रहा हूँ? अब मैं वीडियो डाल के होमवर्क क्यों देता हूँ? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वो आप अच्छे से समझिए, है ना। तो पहले पूरा वीडियो देखिएगा, भगा के नहीं, समझिएगा, तब क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे वो होमवर्क बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सेट्स क्या, अगला लेक्चर जो है 5वां लेक्चर है, इसमें चलेंगे। तो उसमें पहला जो समुच्चय है ये घात समुच्चय, जिसको पावर सेट बोलते हैं। और कुछ बच्चों ने कहा सर इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ नहीं बाकी नहीं सर हिंदी मीडियम में रहने दीजिए। तो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है घात समुच्चय, जिसको कहते हैं पावर सेट। ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है? वैसा समुच्चय जो उप समुच्चय हो किसी समुच्चय ए का। पूरे कंफ्यूजिंग है सर, मतलब वैसा समुच्चय जो उप समुच्चय हो किसी समुच्चय ए का। कहना क्या चाह रहे हैं? तो देखिए, पावर्स ये जो घात समुच्चय बनेगा जो जो उप समुच्चय होगा किसी समुच्चय का। यहाँ उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। ये मैं रफ के लिए एक कॉपी ले लेता हूँ एक। हाँ, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया एक कोई, जैसे यहाँ पे किसी समुच्चय का, तो कोई समुच्चय ले लेते, जैसे 1 2 ले लिया इसको, ठीक है, 1 2। अब ये 1 2 अब कहा जा रहा है कि वैसा समुच्चय जो उप समुच्चय हो किसी समुच्चय का, इस समुच्चय का क्या होना चाहिए, जो भी आना चाहिए वो उप समुच्चय नहीं। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर इसका सबसेट निकाले, सबसेट उप समुच्चय को बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका 1 2 है किसी समुच्चय में, किसी सेट में, तो इसका अगर सबसेट निकालें, तो याद कीजिए मैंने सबसेट कैसे भी निकालना बताया था कि इसका अगर सबसे पहले सबसेट कौन होता है? 5 कैसे सर? किसी भी समुच्चय का सबसेट खाली नहीं हो सकता है, इसमें खाली कहीं तो होगा ही, खाली रिक्त समुच्चय। हाँ सर होगा। 5 को क्या बोलते हैं? इम्पिटी मतलब रिक्त समुच्चय, नल या 5। तो एक उप सबसेट हो सकता है, मतलब उप समुच्चय हो सकता है ए का 5। ओके, दूसरा क्या हो सकता है? 1। तीसरा क्या हो सकता है? 2। और चौथा, तो कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, तो ये समुच्चय खुद का उप समुच्चय। बोले सर ये 1 2 को अलग क्यों किए? तो हम याद कीजिए, हम उप समुच्चय या सबसेट किसको बोलते हैं? जब वो एलिमेंट, वो अवयव किसी उस समुच्चय में हो, उस सेट में हो, तो 1 एक क्या है? 1 इसके अंदर क्या है? एलिमेंट है। क्या इसमें है? हाँ सर है। ओके, ये इसमें है? हाँ सर है। 2 एलिमेंट है ना इसमें? हाँ सर है। और ये तो ये बता ही चुके कि कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। तो इस हिसाब से ए का जो पावर सेट हुआ, घात समुच्चय हुआ, क्या हो गया? तो इस हिसाब से इसका घात समुच्चय हो जाएगा 5, एक 1, एक 2, एक खुद 1 2। समझ में आया? मतलब अगर किसी समुच्चय का हम सबसेट निकाले, उप समुच्चय निकाले, उप समुच्चय समझ रहे हैं ना, उप समुच्चय जो मतलब इस जो भी बाहर होगा वो इसमें होना चाहिए, जो भी समुच्चय होगा उसमें होना चाहिए। तो 5 हो गई है, यूनिवर्सल है। 1 तो हाँ 1 इसमें है, हाँ है, मतलब ये भी इसका सबसेट हो सकता है। 2 है, हाँ है, ये भी इसका सबसेट हो सकता है।
और इसमें देखिए 1 2 जो खुद का होगा, उसके बाद इसका पावर से 3 निकलता है। इसका एक फार्मूला होता है, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है एक फार्मूला, ये होता है। तो सर क्या कर दिए स्पीड में बता रहे हैं क्या कर दिए स्पीड में। देखिए होता क्या है, यहाँ देखिए अंदर में जितना होगा, मतलब a बराबर 1 2 है ना, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे जितना एलिमेंट होगा उसको पावर पर देकर डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ 4 आया, तो मतलब इस समुच्च का इतना सबसेट होगा। देखिए 1 2 3 4 है ना, इसका ये फार्मूला होता है। मतलब अगर आपको जानना है ना, अगर ये कहीं क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि a बराबर 1 2 3, अब बोलेगा कि इसका कितने उपसमुच्च होंगे, तो कुछ नहीं करना है, 2 मतलब m बराबर निकाल लेना एलिमेंट, मतलब अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या कितना है 3, तो इसका उपसमुच्च हो जाएगा 8। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन एक डाल दूंगा होमवर्क में, मैं ये भी डाल दूंगा होमवर्क में। इसका उपसमुच्च कितना हो जाएगा 8। कैसे, तो इसका एलिमेंट की संख्या पावर में हो जाता है, 2 के पावर में हो जाता है, अवयव की संख्या 2 के पावर में हो जाता है ना। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आप आ जाएंगे हम लोग दूसरे सिमेट्रिक डिफरेंस। मैंने सर फिर इंग्लिश बोल रहा है, अरे भाई हिंदी भी बोल रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है, दो समुच्च में समरूपता का अंतर। बोले रे बाबा ये क्या है सर, हम बताते हैं। मतलब दो समुच्च में समरूपता का अंतर का मतलब क्या होता है, देखिए इसको सिमेट्री ऑफ डिफरेंस को ना ऐसे दर्शाते हैं, इसको कहते हैं समरूपता, सिमेट्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में सिमेट्री, हिंदी में समरूपता। अगर ऐसे कहीं निकालने दे तो इसका निकालने का तरीका है a माइनस बी यूनियन b माइनस। ठीक है, क्लियर है, ये ऐसे कर देते हैं। समरूपता का अंतर, सिमेट्री, हम ऐसे टॉपिक निकाल लेते हैं। समरूपता का अंतर मतलब सिमेट्री, अगर किसी चीज़ दो समुच्च या दो सेट का निकालना हो, दो सेट या दो समुच्च का समरूपता का अंतर या सिमेट्री निकालना हो, तो वो हम लोग करते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ठीक है, इसको बना के दिखा दें। a बराबर अगर 1 2 3 है और b बराबर अगर 2 3 5 है, ठीक है, तो इसका अगर बोला जाए कि सिमेट्री निकालिए, तो a सिमेट्री b निकालने का तरीका है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। मतलब a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी, मतलब देखो 1 है इसमें है नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, 2 इसमें है हाँ है, इसमें 3 है हाँ है, इसमें और कुछ है, इसमें 5 है, तो कोई फ़ायदा नहीं। ये वाला सिर्फ देखते हैं, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि a माइनस बी निकालते कैसे। तो ये जगह 1 यूनियन b माइनस a, 2 है इसमें 2 है हाँ है, 3 है इसमें 3 है हाँ है, 5 है इसमें नहीं है, मतलब ये 5, तो हो जाएगा 1 और 5। तो ये हो गया मेरा ए सिमेट्री बी का आंसर हो जाएगा 1 और 5। क्लियर है, एकदम मस्त मक्खन मसाला भरा पड़ा है। और कुछ बच्चों को बता देता हूँ, उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैं नोट्स बना के नीचे दिए गए लिंक पे, टेलीग्राम लिंक पे मैं PDF डाल दूंगा। हाँ, अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं उतार लेना चाहिए तो आप पॉज कर करके उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए सिमेट्री ऑफ 2 सेट बता दिया मैंने, समझ में आ गया होगा आई होप कि जब भी ऐसा साइन देखेंगे इसका मतलब है सिमेट्री निकालना, समरूपता का अंतर निकालना है। समरूपता का अंतर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो ये सब्ट्रैक्शन में समझ लीजिएगा, मैंने पिछले चैप्टर में इसको अच्छे से समझाया है, आप जाइए वीडियो देखिए। और कुछ बच्चे बीच में आके वीडियो देखते हैं। मैं जो भी शुरू करता हूँ, जैसे सेट शुरू करता हूँ, तो सेट जिस लेक्चर शुरू है, जैसे लेक्चर 11 से सेट शुरू है, तो लेक्चर 11 से सेट देखना शुरू कीजिए, बीच में आके देखिएगा नहीं समझ में आएगा। ट्रिगोनोमेट्री आप शुरू से देखिए तब समझ में आएगा, बीच में आकर देखिएगा तो अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ समझ में आएगा, कोई भी चीज़ बीच में समझ में नहीं आता है ना। चलिए अब तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब समुच्च का पूरक। तो ये क्या होता है, चलिए जानते हैं ये क्या होता है। इसका ये कहता है अगर कोई समुच्च या कोई होगा, देखिए मैं इसीलिए दोबारा ये सब जांचता रहता हूँ, नोट्स देना है ना आप लोग को। हाँ, अगर कोई समुच्च A उप समुच्च है U, इसको पढ़ाया था याद है, सार्वत्रिक समुच्च यूनिवर्सल सेट, जो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था, यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट क्या होता था, जितने समुच्च होते थे ABC सबको एक जगह जोड़ देते थे, मतलब जोड़ देने का मतलब सबको एक जगह लिख देते थे, यूनियन कर देते थे सबको एक जगह, याद है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई समुच्च ए उप समुच्च है यू का, मतलब अगर कोई समुच्च ए है 1 2 3, ठीक है, और एक सार्वत्रिक जो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 5 6 7 8, तो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई समुच्च ए उप समुच्च है यू का, मतलब ये अगर उप समुच्च है इसका, क्या इसका उप समुच्च, इसका सबसेट है ये, देखिए 1 इसमें है, इसमें हाँ सर है, 2 इसमें है, इसमें हाँ सर है, 3 हाँ, मतलब ए यहाँ पे क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, सार्वत्रिक समुच्च का, ठीक है। तो ए समुच्च का पूरक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या ए समुच्च का पूरक, ए समुच्च का पूरक, इसका ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होगा वो होगा -a, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 इसमें है हाँ है सर, 2 इसमें है सर, 3 इसमें है सर, मतलब इसमें जो है इसमें भी है, तो ये नहीं लिखाएगा, बाकी है सब लिखा जाएगा। माइनस करने वाला मैंने पिछले से बार बता रहा हूँ, पिछले नहीं समझ में अगर किसी को आ रहा है आप लेक्चर पीछे जाइए, लेक्चर देखिए समझ में आ जाएगा। तो इसका ए का जो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या आ गया मेरा आंसर, ये आई होप समझ में आया होगा, है ना। मतलब अगर एक हाँ सबसे पहला कंडीशन, मतलब ए डैश निकालने का सबसे पहला कंडीशन ये होगा, सबसे पहला कंडीशन है, ध्यान से, सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि वो सबसेट होना चाहिए सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट का, जो उसमें दिया रहेगा। अगर ये सेट इसका नहीं है, जैसे यहाँ पे 22 रहता, यहाँ पे 23 रहता, यहाँ पे 24 रहता, और ये सेट सबसेट है ही नहीं इसका, तो यहाँ पे ये 5 हो जाता है, सिंपल, मतलब इतना ध्यान देने की फिर ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर कोई समुच्च ए उप समुच्च है, उप समुच्च होना है उसको, ठीक है, इसका तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर है तो ये निकालेंगे म्यू माइनस ए, ठीक है। तो इस समझ में आया, ये इसको क्या कहते हैं, ए समुच्च का पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब आ जाते हैं फार्मूलाज पे, जो फार्मूलाज है कि अगर सार्वत्रिक समुच्च का डैश निकालेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब समुच्च ऑफ पूरक इसका निकालेंगे तो इसका हो जाता है 5 का अगर समुच्च पूरक निकालेंगे तो इसका हो जाता है u, मतलब सार्वत्रिक समुच्च, फिर ए डैश का डैश निकालेंगे तो वापस से ए हो जाता है, ए यूनियन ए डैश करेंगे तो वो सार्वत्रिक समुच्च हो जाता है वापस से, मतलब यूनिवर्सल सेट, और इसका 5 हो जाता है। ये बोलिएगा सर इसको समझाने, तो मैंने इसको होमवर्क दे दिया है, और ये सब समझना क्या है, ये डैश है मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, जो अभी तरीका मैंने बताया। फिर यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है, यूनियन वाला मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इंटरसेक्शन वाले में भी बताया मैंने। ये समझ लीजिए एक तरह से होमवर्क है, प्रूफ करने वाला आप लोग के लिए। बनेगा बनाइएगा, नहीं तो याद रखिएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, जो पुराने हैं शेयर करेंगे, लाइक तो पक्का कीजिए। अगर 100 लाइक हो गया, ठीक है, इस पे अगर 100 लाइक हो गया तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो जाएगा फिज़िक्स का भी सीरीज लाने के लिए। केमिस्ट्री का सीरीज़ तो आप लोगों को पता है 5 बजे शाम को चलता है, और ये सुबह 8 बजे आ ही जाता है, आप लोगों को डेट पता ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हैं तो। चलिए, आइडोम्पोटेंट लॉ, अरे बोलिए ये हम लोग, मुझे तो लगता है कि आप लोग ये 10th में पढ़े होंगे, आइडोम्पोटेंट लॉ, उदासीन नियम, या इसको हिंदी में तो मुझे यही मिला है, आप लोग क्या पढ़े हैं पता नहीं। तो ये इसका फार्मूला ये है कि अगर ए यूनियन है खुद से तो उसका ए यूनियन ए ही आता है। कैसे प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ मैंने दे दिया है, पीछे इसलिए नहीं दिया कि मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल के दिखा दिया है, इसलिए फिर नहीं दिया था। देखिए ए यूनियन ए अगर 1 2 है और उसको यूनियन करना है खुद से, इसको खुद से, तो क्या बोलते हैं, जब दोनों क्या करते हैं एक जगह कर देते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है 1, यहाँ 2 है 2, मतलब सबको एक जगह करना होता है, दोनों में सेम ही है तो ए ही आ गया वापस से। फिर आइडेंटिटी लॉ, तत्सम नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई समुच्च
यूनियन है नल मतलब रिक्त समुच्चय के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ए समुच्चय आएगा। मतलब अगर एक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 और उसको यूनियन करना है कोई भी, मतलब रिक्त है समुच्चय, कुछ है ही नहीं, तो वापस से वो वही आंसर हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन अगर सार्वत्रिक समुच्चय के साथ किया जाए तो ए ही आ जाएगा। अरे मतलब इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि 1 2 3 को अगर इंटरसेक्शन किया जाए 1 2 3 4 5 6 के साथ, तो वापस से क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 दोनों में मिल रहा है, तो वापस से 1 2 3 ही आ जाएगा, है ना, अगर ए 1 2 3 है तो ये सिंपल यही बोल रहा है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया था। फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, व्युत्पन्न नियम। तो इसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी अगर बी यूनियन ए है तो वो लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा सर, बताता हूँ। क्या करेगा ना, वो क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, ए बराबर बोल देगा कि 1 2 3 है, अब बी बराबर बोल देगा कि 2 2 3 5 है। अब पूछेगा क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, क्या यह व्युत्पन्न नियम फॉलो करता है या व्युत्पन्न नियम है। तो मतलब ऐसे बोल देगा। तो आप लोग को चेक करके बता देना कैसे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए आना चाहिए। तो ए यूनियन बी कीजिए, 1 2 3 5 आया ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए क्या आना चाहिए, 2 3 5 1। देखिए ये बराबर ये आया, हाँ एलिमेंट सेम एलिमेंट है, हाँ तो ये व्युत्पन्न नियम को फॉलो करता है, यही इसका मतलब है ना। तो ए यूनियन बी बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन, यही इसमें हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन करके निकालना होगा बी से। फिर एसोसिएटिव लॉ, सहचार नियम, ये सब मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, फिर सिलेबस चेंज हो गया तो आप लोग शायद 10th में पढ़े होंगे। चलिए सहचार नियम क्या होता है, ए यूनियन बी, मैं भी BSc भी पढ़ता था बच्चों, बार बार मैं बताता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको भी वैसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इसको भी चेक करने बताएगा कि 3 सेट दे देगा, ए बी और सी 3 सेट दे देगा और बोलेगा चेक करने के एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो ये भी ऐसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसको क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अगर ऐसे फॉलो करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये सब हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, ये जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिए सेट पे, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, कैसे रिलेट होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर ये सब लॉ अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये लॉ सीधा यूज़ कहाँ होगा, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे कहाँ यूज़ होगा, जब अभी आप आगे क्वेश्चन बनाने लगेगा वेन डायग्राम का, तो ये सब क्वेश्चन ये सब फार्मूला का यूज़ होगा। ज़िंदगी में कोई भी फार्मूला बेकार नहीं होता, हमेशा दिमाग में रखिएगा। ज़िंदगी में कोई भी फार्मूला, अब वो बोलता ना कि सर जब मैंने मीम देखा था वीडियो पे कि लैम्डा थीटा गामा ज़िंदगी भर पढ़ा, ये कहीं यूज़ नहीं हुआ तो बच्चों आप लोग इंजीनियरिंग अगर कीजिएगा तो बहुत यूज़ है उसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ है, जब रोबोट बनाएगा तो उसका बहुत यूज़ है, आप जहाज चलाइएगा तो उसमें उसका यूज़ है। लैम्डा, अगर आप कोई बोला कि लैम्डा थीटा का यूज़ कहाँ है तो बोलना पे जाहिल पढ़ कर देख पहले ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ में क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट सेट पूरक वाला याद है, ये वाला जो मैंने पढ़ाया था समुच्चय का पूरक, ये डैश वाला आया ना, डैश वाला आ गया, तो ये यहाँ आया डी मॉर्गन में कि ए यूनियन बी का पूरक जो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट समुच्चय का पूरक है ना। मैंने ये अब ऐसा नहीं कि मैं ये सब जो पढ़ाया है इतना इस पर क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने दिया है, ये देखिए मैंने प्यार से क्वेश्चन दिया है, जिनको उतारना है क्वेश्चन उतारिए और मुझे बना के दिखाइए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ग्रुप पे क्वेश्चन दे दीजिए, नहीं मैं यहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो बनाया हूँ और मैं जब तक आप समझिएगा नहीं जो मैंने समझाया तो आप कैसे बनाइएगा। तो मैं ये क्वेश्चन दिया हूँ और ये इसका होमवर्क मुझे चाहिए। चलिए आ जाते हैं कल का जो होमवर्क पे, जिसको जिसको परेशानी होगी तो मैंने यहाँ बना कर रखा है ऑलरेडी, आप देख लीजिए। कहाँ, यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था शायद, मैंने बनाया था, हाँ यही क्वेश्चन है।
एक्स भाजक है 6 का, यही ना कुछ, हाँ एक्स भाजक है 6 का, तो एक्स भाजक है 6 का मैंने 1 2 3 6 भाजक मतलब क्या होता है, 6 का भाजक क्या हो जाए, जो नंबर 6 को काट दे, तो 1 2 3 6 6 काट देगा, ठीक है। फिर एक्स भाजक है 8 का, मतलब 1 2 4 8, जो 8 को काट दे। और निकालना क्या था, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकाला, ठीक है। ए माइनस बी करेंगे इसमें से, तो ए कौन है, ए ये है, बी ये है, तो 1 1 इसमें भी ठीक नहीं लेंगे, 2 2 इसमें भी नहीं लेंगे, 3 नहीं है 3 को ले लेंगे, और फिर 6 नहीं है 6 को ले लेंगे, और 4 8 को तो लेंगे, क्योंकि जब हम लोग ए माइनस बी करते हैं तो ए का ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो ए का होना चाहिए, क्लियर है। फिर बी माइनस ए का निकालना है, तो 1 इसमें भी नहीं लेंगे, 2 इसमें भी नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं लेंगे, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ले लेंगे, 8 इसमें है तो यहाँ ले लेंगे। तो क्यों, क्योंकि बी यहाँ पहले था इसलिए बी वाला को देखें, और यहाँ जो एलिमेंट होना चाहिए ये बी से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ जो अवयव होना चाहिए वो बी के समुच्चय से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसका आंसर ये है। फिर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी दोनों को मिला देते हैं, तो 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा, 8 इंटरसेक्शन बी जो दोनों में सेम हो तो 1 2, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, जो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोशिश करो कि 100 लाइक पहुंच जाए, जिससे मैं फिज़िक्स का सीरीज़ शुरू करूं पूरे मन से, इसी और मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। चलिए।